हेलो दोस्त, आप हमारे YouTube चैनल क्लियर बीपीएससी पे हैं और यहाँ पे हम आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। चाहे आपकी तैयारी करंट अफेयर से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या कोई भी मेंस की तैयारी हो, आपकी बीपीएससी की तैयारी यहाँ पे और पुख्ता की जाएगी और मजबूत की जाएगी। आप प्रॉपर क्लियर बीपीएससी YouTube चैनल को फॉलो कीजिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी बात और लोगों तक पहुंच पाए और हम अपनी बातों को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद लेना चाहते हैं। इसलिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर और न्यूज़ का जो हिंदी होता है, हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़, उसके बाद न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है उसको भी हम हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे डालते हैं। तो इसलिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग आज मिथिला मखाना पे बात करने वाले हैं। हम देखेंगे मिथिला मखाना क्या है, मिथिला मखाना से क्या फ़ायदा होता है, जीआई टैग मिलने से क्या होता है, जीआई टैग का फ़ायदा क्या होता है, मिथिला मखाना का अब किस्मत बदलेगा या नहीं बदलेगा, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से कितना फ़ायदा होगा, सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग जीआई टैग की पूरी कहानी देखेंगे। जीआई टैग से अगर कोई भी चीज़ पूछा जाता है तो वो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस दोनों बातों को ध्यान में रख करके आज का वीडियो बनाया गया है। वीडियो बनाने से आप लोग को जीआई टैग और मिथिला मखाना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उससे पहले अगर कोई आदमी 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारे अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर देख लें। हम ये एक वर्ष का करंट अफेयर लिए हैं। एक वर्ष के करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। हम दावा करते हैं कि हमारे वीडियो से 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से बनेंगे। तो आप लोग प्रॉपर फॉलो कीजिए, क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पे भी आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये जो क्लियर बीपीएससी का चैनल है इसको ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम एक साल का करंट अफेयर देख लिए हैं। हम राष्ट्रीय देखे थे, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखे थे और उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल का करंट अफेयर हम लोग स्पेशल के देखे थे। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक साथ था और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर हम लोग अलग अलग देखे हैं। आपको पता होगा कि हम 90 से 95% का जो दावा करते हैं वो हाल ही में 20 अगस्त को हुए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AO का एग्जाम जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसमें हमारे वीडियो जो करंट अफेयर का सीरीज है उसमें से 30 क्वेश्चन में से हमें 26 क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 90% से प्लस का दावा किए थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे से मैच किया है। तो आप लोग प्रॉपर फॉलो करते रहिए। चलते हैं हम जीआई टैग के बारे में और वहाँ पे बातें करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये है मिथिला मखाना, आप लोग जानते होंगे और इसको जीआई टैग मिल चुका है, इसकी बातें हैं। और जीआई टैग का जो ये लोगो है और जीआई टैग का लोगो और स्लोगन है। स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। यह जीआई टैग का स्लोगन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है जीआई टैग का स्लोगन क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इंग्लिश में है इनविजिबल टीजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने मिथिला मखाना को पहले इसको मखाना के नाम से जाना जाता था, तो मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया है। तो ये न्यूज हो गया हम लोग का। अब देखते हैं कि इस कदम से उत्पादक को, जो मिथिला मखाना का उत्पादन करता है, उनको प्रीमियम उपज के लिए अधिकतम मूल्य, ज़्यादा मूल्य मिलेगा अपने उत्पाद के लिए। तो ज़्यादा मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो हम लोग सबसे पहले जीआई टैग की बात करेंगे, क्या होता है, इससे फ़ायदा कैसे आएगा और कैसे पहुंचेगा। और उसके बाद हम लोग मिथिला मखाना के बारे में देखेंगे, मिथिला मखाना कैसे जीआई टैग मिलने से मिथिला मखाना को फ़ायदा मिलेगा और मिथिला मखाना क्या क्या होता है। तो चलते हैं, देखते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। तो सबसे पहले हम जीआई टैग का परिचय देख लेते हैं। जीआई
टैग एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जीआई टैग का मतलब हुआ कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कि बिहार का पटना है, तो सिर्फ पटना में ही यही चीज होता होगा, बाकी और चीज ये हो रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पटना से ही प्रारंभ हुई थी, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न वाली विशेष विशेषताओं के समान को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह है जीआई टैग के बारे में। अब जीआई टैग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो बात करते हैं, देखते हैं कि भौगोलिक संकेतक दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वे जिसका भौगोलिक नाम है जो उत्पाद के उद्भव के स्थान बताते हैं, जैसे शैंपेन। शैंपेन क्या है? एक प्रकार का मदिरा है, वाइन है, बियर है, जो वास्तव में फ्रांस की एक जगह है जिसका नाम है शैंपेन। वहाँ पे अंगूर से बनाया जाता है, इसलिए इसको शैंपेन को, जो फ्रांस का शैंपेन है, कहने का मतलब है कि यह एक उत्पाद के उद्भव से इसको दिया जाता है, तो शैंपेन को दिया गया है। उसके बाद दार्जिलिंग चाय, कहने का मतलब चाय तो बहुत जगह उत्पादित होती है, लेकिन दार्जिलिंग में जो चाय उत्पादित होती है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये नाम से आधारित है, भौगोलिक नाम से है, ठीक है, पहले प्रकार में। और दूसरे प्रकार में है जो गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम है, जो यह बताते हैं कि उत्पाद किसी एक क्षेत्र से विशेष संबंध है, जैसे अल्फांसो आम। कहने का मतलब आम एक बिहार के बंगाल के किसी एक जगह से, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से है, नाम से स्पष्ट नहीं है। बासमती चावल, बासमती चावल जैसे बिहार की कतरनी चावल को मिला हुआ है, बासमती चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये यूपी का है बासमती चावल, यूपी पश्चिम बंगाल दोनों का है, तो बासमती चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो भौगोलिक नाम पे और एक गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम पे। अब देखते हैं आगे कि वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 का है। इसी के द्वारा हम लोग जीआई टैग, हम लोग सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिससे संबंधित भौगोलिक संकेतक और पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। यही एक्ट है। एक्ट का ईस्वी याद रखिएगा कि जीआई टैग किस वर्ष की जो है ईस्वी के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो 1999 के द्वारा जीआई टैग इसी अधिनियम के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो किसी को भी ये जो जीआई टैग दिया जाता है तो इसी अधिनियम के 1999 के अधिनियम से। पूछ सकता है कि किस अधिनियम से जीआई टैग प्रदान की जाती है, तो 1999 के अधिनियम से। अब देखते हैं कि जीआई टैग जो है उसे विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बौद्धिक संपदा अधिकार कानून है, उसके तहत व्यापार संबंधित पहलुओं का हिस्सा माना जाता है। किसको? जीआई टैग को। तो कहने का मतलब जीआई टैग वास्तव में WTO का अंग है, WTO द्वारा समर्थित है। पेरिस कन्वेंशन किसका है? पेरिस कन्वेंशन WTO का है। पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 क्लॉज 2 और 10, अनुच्छेद 10 के तहत यह निर्णय लिया गया और यह भी कहा गया कि औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतक का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्व हैं। कहने का मतलब है जो जीआई टैग है वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, IPR है, तो इसके तहत भी संरक्षण दिया गया है जीआई टैग को। तो याद रखेंगे इसको। हालांकि ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, पेरिस कन्वेंशन से है जो है समर्थित है। WTO याद रखिएगा कि जो है जीआई टैग जो संबंधित है वो अंतर्राष्ट्रीय किस संस्था के द्वारा मान्यता दिया गया है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। अगला बिंदु देखते हैं कि जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी वैधता कितनी दिनों की होती है। तो जीआई टैग संकेतक का पंजीकरण जब से हो गया है तब से लेकर के 10 अवधि तक के लिए, 10 वर्ष तक के लिए वैध होता है। और इसे समय समय पर, कहने का मतलब 10 वर्ष पूर्ण गया तो फिर से 10 वर्ष के लिए आप करवा सकते हैं और फिर से 10 वर्ष के लिए आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से बढ़ता जाता है कार्यकाल। तो 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अब देखते हैं कि भौगोलिक संकेतक अगर किसी उत्पाद को, जीआई टैग अगर किसी उत्पाद को मिल जाता है तो उससे क्या क्या फायदा होने वाला है। तो देखते हैं कि एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादक के विपणन
के लिए इस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग चाय है, तो ये जो उत्पाद इस नाम से जो अगर चाय बेचेगा तो सिर्फ दार्जिलिंग के व्यक्ति ही इस नाम से चाय बेच सकता है। अब कोई आदमी चाहेगा कि हम असम में हैं, और असम को छोड़िए, कोई आदमी बोल देगा कि हम केरल के हैं, और केरल के किसान बोल देगा कि हम दार्जिलिंग चाय के नाम से अपना चाय का उत्पाद बेचेंगे, तो ये गैर कानूनी होगा, ये गलत होगा, इस पे केस हो सकता है, इसको सज़ा हो सकती है, मिल सकती है। तो अन्य निर्माता, कहने का मतलब है जिस जगह पे इसका जो है टैग दिया गया है जिस जगह के वासी के लिए, उसी जगह का वासी इस टैग के साथ अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो अन्य निर्माता समान उत्पादक के विपणन मतलब मार्केटिंग के लिए इस नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, इस नाम से वो अपना उत्पाद नहीं बेच सकता है। यह ग्राहकों के उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में सुविधा प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि अगर जीआई टैग लगा हुआ आपको मिल गया ये कतरनी चावल, तो आपको पता होना जाना चाहिए कि ये बिहार का ही चावल है। तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो है, जो आप नाम का दुरुपयोग कोई भी उत्पाद मार्केटिंग के लिए नहीं कर सकता है। अगला बिंदु देखेंगे कि फायदा नंबर हम 1 देखे हैं कि इसका नाम का उपयोग कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कहने का मतलब उस एरिया से बाहर, कहने का मतलब इतना एरिया में अगर जीआई टैग दिया गया है तो इससे बाहर के कोई भी व्यक्ति जीआई टैग का, लोगो का या टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं कि किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत प्रयोग को रोकता है। कहने का मतलब है कि जो भौगोलिक संकेतक जो है अगर मिल जाने से जो है अन्य जो है उस वहाँ के अन्य भौगोलिक संकेतक उसी उत्पाद पे आप नहीं ले सकते हैं, तो उसको उपयोग को रोकता है। दूसरा है कि जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतक को निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होता है। कहने का मतलब है कि आप जीआई टैग के निर्यात को, अगर जीआई टैग उत्पाद को निर्यात करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अन्य पे वरीयता दिया जाएगा। जैसे दार्जिलिंग चाय करते हैं तो आप चाय पत्ती पे आपकी वरीयता दिया जाएगा और आप उसी टैग के हिसाब से बेच सकते हैं। आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे देश हो या विदेश हो, कहीं पर भी आपको यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब मान लीजिए कि कोई विदेश में अपना चाय के ब्रांड पे डब्बे पे ये नहीं लगा के बेच सकता है कि ये दार्जिलिंग चाय है, तो आपको विदेशों में भी इसको सुविधा प्रदान करता है। विदेश में इसलिए क्योंकि पेरिस कन्वेंशन कब का है, किसका है, तो WTO का है और यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लागू किया जाता है, इसलिए आपको विदेशों में भी इसकी सुरक्षा दी जाती है। जीआई टैग जो उत्पाद होते हैं उसको निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है, एक फायदा ये होता है। हम लोग अभी फायदा देख रहे हैं। और अंतिम फायदा ये है कि यह ग्राहकों को उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में सुविधा प्रदान करता है। अब जीआई टैग लगा हुआ है तो आपको प्रमाणित हो गया कि यह ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा सॉरी, आपको पता हो जाएगा कि यह ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी यह सत्यता की जांच करता है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग देख लिए। अब देखते हैं कि मिथिला मखाना क्या है। तो मिथिला मखाना को जो दिया गया है जीआई टैग, जो हम लोग जो बिहार के जो मधुबनी दरभंगा के लोग हैं वो इसको मखान कहते हैं, मखान। तो मिथिला मखाना या मखान, इसके बारे में देखते हैं कि मखान क्या है। तो मिथिला मखाना, जिसे माखन या मखान कहते हैं, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, यूरिले फेलेक्स सालिसब। आपको यूरिले फेलेक्स भी दे सकता है, सालिसब नहीं भी दे तो आप लोग ये टिक मार के आएंगे। इससे 100% क्वेश्चन पूछने की संभावना बन रही है 67th बीपीएससी में, अगर क्वेश्चन इस जीआई टैग के बाद बनेगा तो याद रखेंगे। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके लिए पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किए हुए हैं, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। आप लोग वीडियो देखिए, लास्ट में आपको पता चलेगा इनिशिएटिव क्या है। इसमें शामिल है, वीडियो के दौरान ही आपको बताया जाएगा इनिशिएटिव, और वो आज के वीडियो में शामिल कर लिया गया है। तो आप इनिशिएटिव के लिए देखिए लास्ट तक वीडियो। तो इसका वनस्पतिक नाम क्या है, यूरिले फेरोक्स सालिसम मखाना का नाम है, और यह बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है। मखाना बहुत जगह उत्पादित होता है, लेकिन इस मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। अब देखते हैं कि
मखाना मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान में से एक है। कहने का मतलब है मिथिला में जो है 3 सांस्कृतिक प्रतिष्ठान है। पहला है पान, दूसरा है मखान और तीसरा है मछली। यहाँ पे कहता है पान, माछ, मखान। तो पान, माछ मतलब मछली और मखान मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान है। ये भी पूछ सकता है कि मिथिला की 3 सांस्कृतिक पहचान, प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान क्या है? तो पान, माछ और मखान, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं कि यह मखान जो होता है, ये जो मखान, यह नवविवाहित जोड़े मतलब जिसको नया नया विवाह होता है उसके लिए मनाए जाने वाले मैथिल ब्राह्मणों में कोजगरा होता है। कोजगरा एक तरह का त्यौहार होता है जो नवविवाहित वर वधू के लिए होता है। उस कोजगरा के उत्सव में बहुत प्रसिद्ध है क्या चीज़? ये मखान भी प्रसिद्ध है और यह कोजगरा में कोजगरा का जो त्यौहार होता है उसमें यह प्रसिद्ध है मखान। ये मैथिल ब्राह्मण के द्वारा कोजगरा त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि मखान में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ आपको प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलेगी और फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो इतनी चीज़ आपको मिलेगा मखाना में। अब इस मखाना को कभी कभी फॉक्स नट भी कहा जाता है या कमल का बीज भी कहा जाता है। आप लोग को पता होगा कमल फूल का बीज भी कहा जाता है किसको? मखाना को। तो याद रखेंगे इसको भी, कभी कभी इसे फॉक्स नट या कमल के बीज भी कहा जाता है मखाना को। आगे देखते हैं कि पृष्ठभूमि देखते हैं कि मखाना का पृष्ठभूमि, मिथिला मखाना का पृष्ठभूमि क्या है। तो सितंबर 2020 में सबौर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय ने मिथिलांचल के मखाना उत्पादक संघ की ओर से बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे जीआई टैग रजिस्ट्री है को भेजकर आवेदन किया था कि आप बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना कर दीजिए। ठीक है। अब दिसंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो अधीन है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग जो जिसके द्वारा दिया जाता है, उसने बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना करने का आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। तो दिसंबर 2021 में बिहार मखाना का नाम बदल करके उसको मिथिला मखाना नाम दे दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है, साथ ही इसकी पहचान और सुरक्षा के अलावा इसकी उत्पत्ति को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए इसका एक ब्रांड लोगो, मिथिला मखाना का एक ब्रांड लोगो भी जारी की स्वीकृति दे दी गई है। उस लोगो के द्वारा अब मिथिला का मखाना बेचा जाएगा। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। हालांकि लोगो तो पूछेगा नहीं, लोगो क्या है, स्लोगन होता तो पूछता, तो स्लोगन नहीं है। तो लोगो आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पे, मिथिला मखाना लोगो आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे देखते हैं कि पृष्ठभूमि में इसका उत्पादन देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। तो मिथिला मखाना की उत्पत्ति मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के दक्षिण पूर्व में और पूर्वी एशिया में माना जाता है मखाना की उत्पत्ति। हालांकि यह जापान में भी होता है, कोरिया, बांग्लादेश, चाइना, रसिया में जंगली पौधे के रूप में भी पाया जाता है किसको? मखाना को। तो याद रखेंगे, इतने देशों में पूछ सकता है कि मखाना किस किस देशों में पाया जाता है। तो आप लोग देश भी याद रखेंगे कि किस किस देश में पाया जाता है। अब यह जो है किस तरह की जलवायु में पाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी ये दोनों क्षेत्रों में मखाना उत्पादित होता है। तो याद रखेंगे, मखाना उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। जो आदमी भूगोल हमसे पढ़े हैं या पढ़े हैं अच्छा से, उनको पता होगा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्या क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। वर्षा की मात्रा, मिट्टी की मात्रा, मिट्टी कैसी होती है, जलवायु कैसी होती है, वहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं। आप एक बार कहने का मतलब है कि आप वर्षा की भी मात्रा अगर जान लिए ना कि किस क्षेत्र में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत, तो वहाँ से वर्षा के हिसाब से आप मिट्टी पकड़ सकते हैं, मिट्टी कैसी होती है, वहाँ पे जंगल कैसे होंगे, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार, पर्णपाती, उपोष्ण जंगल कैसे होते हैं, जंगल में पौधा कौन कौन सा होगा ये आपको पता चल सकता है, वहाँ पे जलवायु कैसा होगा ये पता चल सकता है, और उसके बाद वहाँ पे मिट्टी के साथ साथ आपको खनिज कैसा होगा ये भी आपको पता चल सकता है। मोटे तौर पे, ये पूरा डीपली पता नहीं होगा, लेकिन मोटे तौर पे खनिज कैसा होना चाहिए ये भी पता चल जाएगा, और वहाँ पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं ये भी पता चल जाएगा, और प्लस जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं
ये भी आपको पता चल जाएगा। तो एक वर्षा से आपको सभी चीज़ इन्वायरमेंट का पूरा होलिस्टिक अप्रोच आपको मिल सकता है, सिर्फ इन्वायरमेंट का सिर्फ वर्षा की मात्रा जान करके। ये आप लोग इंतज़ार कीजिए, जब भूगोल का जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का, तो उसमें आप लोग को अच्छा से बताएंगे हम लोग कि क्या होती है भूगोल के जो मायने, आपको एक चीज़ पढ़ने से कितना चीज़ क्लियर होगा। सो आप कभी इस तरह का भूगोल पढ़े नहीं होंगे जिस तरह से पढ़ाया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख रहे थे कि मखाना का उत्पादन में देखते हैं कि भारत में इसकी खेती बिहार में होती है। भारत में इसकी खेती बिहार के पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, मणिपुर में होती है, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत में सिर्फ बिहार में ही मखाना की खेती नहीं होती है। याद रखेंगे कि पूछ सकता है कि सिर्फ बिहार में होती है, तो नहीं, बिहार के अलावा भी बहुत सारे स्टेट में मखाना की खेती होती है। लेकिन जीआई टैग जो मिला है वो बिहार के ही मखाना को मिला है। तो आप लोग याद रखेंगे बिहार के मखाना को ही जीआई टैग दिया गया है। बिहार देश में कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80 से 85% का अकेले उत्पादन करता है बिहार। तो लगभग 15 से लेकर के 20% और स्टेट करता है और राज्य करता है, और 80 से 85% कौन करता है? बिहार करता है अकेले में। अब देखते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ पे मखाना उत्पादक राज्य जिले हैं। तो सबसे पहले दरभंगा, फिर मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इतने जिलों में मखाना बड़े मात्रा पर उपजाई जाती है, खास करके दरभंगा में। तो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें मखाना बड़े मात्रा में उत्पादित की जाती है, लेकिन लीडर जो है वो दरभंगा, मधुबनी है। आगे देखते हैं कि जीआई टैग प्राप्त बिहार के अन्य उत्पाद क्या क्या हैं। तो इसको इक्विवेलेंट नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह का दिख रहा है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा हम लोग का। तो जीआई टैग बिहार के अन्य उत्पाद क्या क्या हैं। तो बिहार के अन्य उत्पाद जीआई टैग में ब्रांड निर्माण, स्थानीय रोजगार सृजित करने के लिए, एक क्षेत्रीय ब्रांड बनाने के लिए, पर्यटन में स्पिन और प्रभाव पैदा करने के लिए, पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक संस्कृति अभिव्यक्तियों को संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है। तो ये जो है ये अन्य उत्पाद में शामिल नहीं है। ये जैव विविधता जीआई टैग, ये जो हम बात कर रहे हैं जीआई टैग से क्या क्या बदलेगा इसके बारे में बात की जाए है। जीआई टैग से क्या क्या फायदा मिलेगा। तो जीआई बिहार के उत्पादों के जीआई टैग ने ब्रांड का निर्माण किया है, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया है। हम लोग साफ तौर पे देखते हैं कि जीआई टैग ने जो ब्रांड जो उत्पाद को जीआई टैग मिलता है उससे ब्रांड निर्माण होता है, उसके स्थानीय रोजगार सृजित किया जाता है। ठीक है, एक क्षेत्रीय ब्रांड बनाने में इसकी उपयोग किया जाता है, जैसे मिथिला मखाना। तो दरभंगा, मधुबनी का क्षेत्रीय ब्रांड इस बनेगा। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जो स्पिन ऑफ प्रभाव, जैसे मतलब कहने का मतलब है पैसा आएगा। पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि मिथिला मखाना जो है उत्पादन पारंपरिक ज्ञान से होगा, तो पारंपरिक ज्ञान को और पारंपरिक संस्कृति के अभिव्यक्ति को भी संरक्षण मिलेगा, और साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण में भी मदद मिलेगा। तो जीआई टैग मिलने से एक इतने भी फायदे हैं। अब बिहार के कई उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, जैसे हम लोग देखते हैं। एक बार हम लोग देखे थे, जो आदमी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, वहाँ पे हम जब दिया गया था तो वहाँ पे हम एक पीडीएफ भी पोस्ट किए थे और फोटो भी पोस्ट किए थे, जहाँ पे बिहार के सभी जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है, सभी चीज़ों की हम चर्चा किए थे। तो सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग है, जो 2007 में इसको मिला था। सिक्की ग्रास उत्पाद को 2007 में, सुजनी कढ़ाई को 2007 में, भागलपुरी सिल्क को 2013 में, एप्लिक वर्क को 2017 में, शाही लीची को 18 में, जर्दालू आम को 18 में, सिलाव खाजा को 18 में, मगही पान को भी 18 में मिला है, और उसके बाद कतरनी चावल को भी 18 में। तो इतने उत्पाद बिहार में जीआई टैग द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं। और इसमें एक और नया नाम जोड़ लीजिए, मिथिला मखाना को। तो मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। अब कितने मिथिला मखाना के अलावा कुछ और भी उत्पाद हैं जिसे बिहार में जीआई टैग देने पर सहमति बन रही है। बहुत जल्द इसको भी जीआई टैग दे दिया जाएगा, और उसके नाम हम आगे देखेंगे। और कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जिसके जीआई टैग
के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो देखते हैं कि और क्या क्या है। ये सभी चीज़ से भी बातें जो है आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इसको रखिए कहीं पर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो बिहार स्पेशल का कॉपी या बुक आप लोग पढ़ते होंगे वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जीआई टैग को, मिथिला मखाना को आप लोग 2022 लिख करके उसको सेव कर लीजिएगा तो याद रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस उत्पाद को जीआई टैग मिलने की मंजूरी दी जा सकती है बहुत जल्द। तो देखते हैं कि जून 2019 में चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने नालंदा के 52 बूटी साड़ी, उसके बाद गया की पत्थर कटी पत्थर शिल्प और हाजीपुर की चिनिया किस्म के केले, चिनिया केला, कहने का मतलब है नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थर कटी पत्थर शिल्प और हाजीपुर की चिनिया केले को जीआई टैग प्रदान करने के प्रारंभिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तो कहने का मतलब प्रारंभिक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, इस पे अब जांच बैठाई जाएगी और जांच में अगर सही पाया गया तो इसको जीआई टैग दे दिया जाएगा। क्योंकि जांच में यह जांचा जाता है कि वास्तव में अगर नालंदा में 52 बूटी साड़ी बनती है तो ये कहीं से चोरी तो नहीं की गई है। कहने का मतलब है इसकी उत्पाद का जो है ओरिजिन जो है, कहने का मतलब है इसका जो जन्म स्थल है, कहने का मतलब है कि इसका जो जन्मदाता है वो नालंदा ही है। तो नालंदा अगर है, इसकी जांच पूरी हो जाती है तो 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दे दिया जाएगा। किसी और जिला के द्वारा, किसी और राज्य के द्वारा इस 52 बूटी साड़ी पर क्लेम ना हो, तब ये दे दिया जाएगा। उसके बाद है गया के पत्थर कटी पत्थर शिल्प को भी जीआई टैग का प्रारंभिक प्रस्ताव मंजूरी हो गया है। और हाजीपुर के चिनिया किस्म के जो केले हैं, जो बहुत छोटा छोटा केला होता है, उंगली के आकार का केला होता है और खाने में बहुत मीठा होता है, उस हिसाब उसको भी जीआई टैग का कहने का मतलब इस तरह के केले का उत्पादन, मतलब उसका जो है जन्मजात, जैसे उसका जो ओरिजिन है वो हाजीपुर में हुआ होगा, बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसको जीआई टैग का प्रारंभिक प्रस्ताव मंजूरी दे दिया गया। हाल ही में इसको दे दिया जाएगा। उसके बाद बिहार के 3 मिठाई हैं, एक तो है खुरमा, दूसरा है तिलकुट और तीसरा है बालूशाही। इसको भी जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेज दिया गया है और इस पे भी विचार किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। ये हालांकि ये तो अभी इनिशियल फेज में, इसको याद नहीं है, लेकिन इस तीनों को भी याद रखिए। पूछ सकता है कि पत्थर कटी पत्थर शिल्प किस जिले से संबंधित है, तो गया से, या 52 बूटी साड़ी का संबंध किस जिले से है, तो नालंदा से है, या चिनिया केले का संबंध कहाँ से है, तो हाजीपुर से है, क्योंकि इसके प्रारंभिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। तो ये पीटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना हम लोग अभी तक देखे हैं कि जीआई टैग के बारे में देखे थे, उसके बाद मिथिला मखाना के बारे में देखे थे, और बिहार के जितने भी हैं सारे देखे जीआई टैग, और उसके बाद जो मंजूरी मिलने वाले हैं उसको भी देखे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हम आपको बताए थे कि एक हम आपके लिए इनिशिएटिव लेके आए हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक ऑफ द डे करेंगे या कोई मेंस का टॉपिक करेंगे तो उसमें आपके लिए पीटी का क्वेश्चन भी लेके आएंगे और मेंस का भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, और दोनों को सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेंस के अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कभी हम लोग नया एक चीज लेके आएंगे कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, किस तरह से अच्छा लेखन शैली होना चाहिए, आर्ट क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ देखते हैं कि ये जो पीटी और मेंस का क्वेश्चन होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीटी का क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी द्वारा पूछ लिया गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 किसके दायित्व का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2018 के यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को पता होगा, अभी हम बताए हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO पे जो ट्रिप्स समझौता है, जो ट्रिप्स समझौता को हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत जीआई टैग को एक टैग दिया जाता है। तो इतना बात याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या था, डी था। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं मेंस का कि भौगोलिक संकेतक, यहाँ पे कलम बदल लेते हैं, कि भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के तहत मान्यता के परिणाम स्वरूप उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त होता है तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। टिप्पणी कीजिए।
तो आप लोग को अभी अभी बताए हैं कि आर्थिक लाभ कैसे मिलेगा। तो आर्थिक लाभ इस तरह से मिलेगा क्योंकि इसका कोई नकल नहीं कर सकता है, तो नकल नहीं करेगा तो यहाँ पे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा बिक्री होगा, तो आर्थिक लाभ उससे ज़्यादा होगा। और निर्यात जो होगा, निर्यात में भी इसको वरीयता दिया जाएगा, वैश्विक तौर पे भी इसका जो है नकल करने से रोका जाएगा, तो आर्थिक लाभ होगा। और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होगा, क्योंकि आप किसी भी उत्पाद पे, ग्राहक किसी भी उत्पाद पे जीआई टैग देख ले तो वह समझ जाएगा कि ये ओरिजिनल उत्पाद है। तो ये है, इसको आप एलुबरेट करके लिखिए और हमको भेजिए। आप लोग देखते हैं कि आप लोग कितने आदमी ये क्वेश्चन को लिख पाते हैं। तो आप लोग इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लिखना जैसे हो, आपको एक ही पेज में हो, आप 100 ही शब्द में लिख पाएं, लेकिन लिखिए जरूर, लिख के भेजिए, हम देखेंगे और उस पर प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। आपको अगर लिख के किस पे भेजना है तो ये हम लास्ट में बताएंगे। मेरा मोबाइल नंबर के लिए आप लोग लास्ट का इंतजार कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो डी है आंसर, इसको देखते हैं कि डी क्यों है। तो भौगोलिक संकटक एक प्रकार का बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा व्यापार संबंधी ट्रिप्स समझौता, हम लोग थोड़ा देर पहले थे, समझौता के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार को मान्यता देता है। टिप्स के अनुच्छेद 22(1) के तहत ऐसे कृषि, यह है इसका विकल्प डी सही है। तो आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग जीआई टैग देख रहे थे, इसमें हम लोग जीआई टैग में देखें कि सारे चीज देखें जीआई टैग और मिथिला मखाना के बारे में। और इसी तरह आप कोई टॉपिक पे अपना तैयारी को और मजबूती देना चाहते हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, जो नए आए हैं और जो आए हैं, जो कुछ आदमी देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों में आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपकी बीपीएससी की तैयारी को पुख्ता किया जाएगा। तो आप प्रॉपर वॉच करते रहिए, आप लोग आंसर लिखिए और हमको भेजिए। आप लोग इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, या आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों कर सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल, आपका बीपीएससी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 90 से 95% का दावा 67वीं बीपीएससी में भी करके दिखाएंगे हम लोग। तो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।